हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन एंड सेवन टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक स्पेयर एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अक्टूबर एंड नवंबर ये दोनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सितंबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है एंड यहाँ पर इस रीडिंग में यही चेक करने वाले हैं कि ये जो दोनों महीने हैं इनकी एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, आपको क्या कुछ मिलकर रहेगा, क्या कुछ होकर रहेगा आप लोगों के साथ, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। आप लोग के सामने दो ऑप्शन हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एवेंचर का स्फेयर। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक ऑब्सीडियन का स्फेयर। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी एंजल नंबर या फिर जो भी स्फेयर आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, कुछ लोग के कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आज की रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं करी। तो देखो, ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो, बिकॉज इतने सारे लोग हैं। तो ये तो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आज यूनिवर्स किसको मैसेज देना, यूनिवर्स के लिए किसकी तरफ से मैसेज है। तो आप हर रीडिंग को चेक ज़रूर करा करिए। इफ़ आपसे एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं तो वो आपकी रीडिंग है, नहीं कर रही हैं तो मैं रीडिंग्स लेकर आती ही रहती हूँ। मल्टीपल रीडिंग्स डेली मैं इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि सभी को गाइडेंस मिलती रहे। ओके, चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड याद रहे, मैं फिर से वही कहूँगी कि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें करें, कुछ ना भी करें। तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में ग्रीन एवेंचर के स्फेयर को चूज़ किया है, देख लेते हैं अक्टूबर एंड नवंबर ये दोनों ही महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होकर रहेगा यहाँ पर, क्या कुछ मिलकर रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो ये स्फेयर एंड एंजल नंबर को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. ओके, so यहाँ पे है द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द डेविल। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर आपको बताती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको कि आप पूरा करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी मिली है मुझे इसमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है। नेम फेम आप लोगों को चाहिए, अबंडेंस चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए, एक लग्जूरियस, कहते हैं ना कि वो लाइफ आपको एक अबंडेंस के साथ आपको अपनी लाइफ जीनी है। रीज़न ये भी रह सकता है कि आपके बचपन में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ रही हों, आपने काफ़ी सारा एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड अपनी लाइफ में देखा हो, फाइनेंसेस की कमी को आप लोगों ने झेला हो, तो आप उसके होने की कीमत को भी समझते हो। आपका ये भी है कि मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाऊंगा, मैं दूसरे लोगों को भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊंगा, कि अपनी फैमिली को मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगी। तो ये कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बात करें अगर अक्टूबर एंड नवंबर ये दोनों मंथ्स की, आप लोग
अपने सपनों को पूरा करने की जो दिशा है ना, जो राह है, आप उस पे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, डिफ़िकल्टीज़ भी एट द सेम टाइम यहाँ पर बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी-सी न्यू अप्रोच को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर सोचना, कहते हैं ना कि समय के साथ हमें काम करना पड़ता है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, बदलाव भी करना पड़ता है। तो थोड़े से यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में करने पड़े, कुछ कुछ चीज़ों को बदलना पड़े अपने बेस्ट के लिए। तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर बात करूँ कि अक्टूबर नवंबर के मंथ्स की, काफ़ी ज़्यादा काम रहने वाला है, काफ़ी सारे बिजी रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पे एक लंबी ट्रिप पर भी जा सकते हैं, लंबी ट्रिप आप लोग प्लान कर सकते हो, अपने बिजनेस ट्रिप भी यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो, या ऑफिस से किसी काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कनेक्शंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के, आप लोग हो सकता है कि ऑनलाइन भी अपना कुछ काम करो, ठीक है? या फिर अपना ऑनलाइन कोई काम करने की शुरुआत करो, या अपनी कुछ प्लानिंग करो। यहाँ पे कुछ लोग नए स्किल्स सीखने वाले हैं। आप लोग जो भी काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ नए स्किल्स को ऐड करोगे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। साथ में यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को पता है कि आपकी शेडो साइड्स क्या हैं। आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, या आप लोग अटैचमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाता है, या फिर आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मूडी हो, या फिर इमोशनल, यहाँ पे थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी है आप लोगों की लाइफ में। इमोशनली आप लोग खुद को बैलेंस नहीं रख पाते। सो यहाँ पे इन दोनों महीनों में कहीं ना कहीं आप लोग अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो ना, आप लोग थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, थोड़े से और ज़्यादा मूड स्विंग्स हो। लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि जो भी हीलिंग करने का आप लोग चैलेंज ले रहे हो, या फिर से ठान रहे हो कि मुझे अभी ये हीलिंग करनी है, उसको कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना मत, ठीक है ना? क्योंकि जब भी हम हीलिंग करना शुरू करते हैं, शुरुआती में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी, मैंने सबके साथ नहीं होती, कुछ लोगों के साथ मैंने देखा है। तो बस यहाँ पे ये है कि छोड़ना मत। जिस भी चीज़ का आप लोग करने का ठानो, रेजोल्यूशन लो, उसको पूरा कंप्लीट आप लोगों को करना है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हैं, ठीक है? मतलब चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे बहुत सारी भीड़ है आप लोगों के पास, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आपको ऐसी अर्ज आएगी, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है? तो थोड़ा सा आप बेचैन भी रह सकते हो, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने उस मिसिंग पार्ट को ढूंढने की कोशिश करोगे। और स्पिरिचुअली भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्टिव हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अलाइन हो रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो इन 2 मंथ्स में। एंड देखो, 3 ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स, 3 वॉन्स यहाँ पे, 1 वॉन्स यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो सेलिब्रेशन भी है, बस ये है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जहाँ पे हम सीखना बंद कर देते हैं, वहाँ पे हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। और यही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो सीखना बंद मत करना, सीखते रहना, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, एक नई अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करना। अभी यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों को ना प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग किसी की वजह से, या किसी मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों ने अपने कुछ अटैचमेंट्स बना लिए। मेरा दोस्त आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिसीजन लो, ठीक है? अपनी सक्सेस को किसी से अटैच करके मत रखो। ये कोई भी ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है। आपको खुद एग्जामिन करना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बदलाव करने हैं, यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रहेंगी, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन काम आपने करना पड़ेगा, एक्शंस आपने लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ये भी हो सकता है कि सपोज आप कुछ प्लान बनाओ अपने लिए, उसके ऊपर काम करो, तो वो वर्क ना करे, ठीक है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वजह से डिमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है? हम चीज़ों को ट्राई करते हैं, हम काम करते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं, तभी तो हमें लेसन्स मिलते हैं, तभी तो हम सीखते हैं, तभी तो वही तो हमारी लर्निंग्स हैं।
वही एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। हीलिंग पर ध्यान दीजिए, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, उनको मैनिफेस्ट करिए। और साथ में कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आपको अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी बात कहने का ढंग। या तो आपको गुस्सा आ जाता है जल्दी जल्दी, तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि भाई अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है, तो आपको कैसे उस सिचुएशन को डील करना है, कैसे वहाँ पे आपको रिएक्ट करना है, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको मास्टरी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, क्या होने वाला है और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। स्टॉर्म वार्निंग, 6th चक्रा, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। हिम्मत आप लोगों को रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा डेयरिंग आप लोगों को होना पड़ेगा। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन साथ के साथ स्टॉर्म वार्निंग का भी यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा कोई रिस्क ले लो, ठीक है। तो मतलब समझदारी से आप लोगों को काम करना है, मैच्योरिटी से यहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं। एंड अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनिए, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करिए और अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करिए। दोनों ही चक्रास का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में। इन दोनों चक्रास के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आप लोग अपने लिए ना एमेथिस्ट को ज़रूर यूज़ करना। सी यहाँ पे एमेथिस्ट का मैंने छोटा सा ट्री रखा हुआ है। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर करो या एमेथिस्ट के स्फेयर के साथ मेडिटेशन करो, एमेथिस्ट के स्टोन के साथ मेडिटेशन करो। किसी ना किसी वे में एमेथिस्ट अपने पास ज़रूर रखिएगा, चाहे एमेथिस्ट का पेंडेंट आप रख सकते हो, ठीक है। मेरे पास ये सारी चीज़ें फ़िलहाल स्टॉक में हैं। आप लोग चाहो तो अपने लिए ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे क्या कहा जा रहा है कि सॉफ्ट स्पोकन आप लोग रहिएगा, नहीं तो वो आपका गुस्सा आपका बना बनाया, जैसे कहते हैं ना कि वो काम बिगाड़ सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आपने पॉजिटिव रह के पॉजिटिवली उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपको वहाँ पे डील करना है। टर्टल, बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि भाई ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है और यूनिवर्स ने सबके लिए इनफ अबंडेंस जैसे अपने पास रखी हुई है। हमें वो मैनिफेस्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। जो भी काम करो ना, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके, स्ट्रेस लेके, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोझिल मत बनाइए। ऑप्शन फर्स्ट, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करिए। आपकी लाइफ केवल आपकी लाइफ केवल इतना नहीं है कि आपने पैसा कमाया, वो सारा कुछ। कितना भी इंसान पैसा कमाए वो एक दिन यहीं रह जाता है। हालांकि ये पैसा बहुत ज़रूरी है हमारी हमारे डे टू डे रूटीन के लिए, हमारी लाइफ के लिए। लेकिन अपनी लाइफ में ये कहा जा रहा है कि खुश ज़रूर रहिए। और आपका जो ट्रस्ट है वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर होना चाहिए। लोग तो आते जाते रहते हैं और लोगों के साथ हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंस रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी से एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। आपको कहते हैं ना कि अपना भाई खुद देखना है, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, लेकिन हाँ आपके लिए यही अच्छा है। ओके पेंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। सो अगेन देखो यहाँ पे बैलेंस का मैसेज है। आप लोग थोड़ा सा मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट मैं पहले ही आपको बता दूं, तो यहाँ पे भाई डेली आप खुद को बैलेंस रखने के लिए एफर्मेशन देना। आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्थी, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम एनर्जेटिक। तो ये कुछ एफर्मेशंस आपने अपने लिए डेली बेसिस पे ज़रूर
अफर्म करनी है, डेली बेसिस पे इनको देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा और कुछ अच्छी अच्छी एफर्मेशंस जो आप अपने लिए देना चाहते हो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ओके तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिएगा। ओके सो और देखते हैं यहाँ पे नाम सॉरी आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो तो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा काम चल रहा है, ये पूरे दिन ही चलता है। ऑप्शन फर्स्ट, the ant let go of feeling alone, you are the vital part of the hill। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है ओके सो यहाँ पे आपको कभी भी खुद को अकेला फील नहीं करना है भाई, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल आपके पास आपके फ्रेंड्स नहीं हो या फिर कुछ भी इस तरीके से आपको लग रहा हो, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए है, ठीक है। कभी कभी हमें थोड़ा सा अकेला कर दिया जाता है क्योंकि वो समय हमारी ग्रोथ का होता है, सो दैट हमारा टाइम जो है वो इधर उधर वेस्ट नहीं हो या फिर हमारी एनर्जीज वेस्ट नहीं हो। तो यूनिवर्स हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अकेला कर देते हैं सो दैट हम केवल और केवल हमारे गोल्स के ऊपर फोकस रहें, लेस हमारी लाइफ में हसल हो और अपनी हीलिंग पर भी हम साथ के साथ ध्यान दें। तो यूनिवर्स आपके साथ है एंड एनर्जी वाइज हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना है। ओके आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट के साथ रोज़ क्वार्ट्स अपने लिए ले सकते हो। ये है रोज़ क्वार्ट्स, तो ये आपको सेल्फ लव से भरता है एंड लोनलीनेस की जो फीलिंग बहुत सारे लोगों में रहती है ना, ये उसको भी आपकी लाइफ से दूर करता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे है दी जेब्रा, बिकम वन विद दी हर्ट। तो वही हो सकता है आपका बिल्कुल रास्ता अलग हो चलने का, दूसरे लोगों का रास्ता बिल्कुल अलग हो, तो समटाइम आपको ऐसा लगे कि मुझे गाइडेंस की कमी है ना। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को देख के फॉलो करते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो रास्ता खुद बनाते हैं। तो आप लोग वो हो ऑप्शन फर्स्ट जो रास्ता अभी खुद बना रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। ऑफकोर्स इतना ईजी तो नहीं होगा, लेकिन यही आपको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है एंड बहुत आगे जाओगे भाई। जो इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है, कुछ नया करना चाहता है, मेहनत करता है, उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलती है और आप लोग का भी ऐसा ही बिलीव होना चाहिए। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आप सभी से, क्या गाइडेंस है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस for you are directly under the loving care and protection of the supreme lord himself। तो भाई यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ छोटे मोटे से रिस्क आपको अपनी लाइफ में फ़िलहाल लेने पड़ेंगे, ठीक है। सही डिसीज़न लेने का वक्त है, एक्शन लेने का वक्त है। तो अपने मन में से डर को निकाल दो। कहीं जाना है तो उससे पहले घर से निकलना पड़ेगा ना। तो आप घर से नहीं निकल रहे हो कि मुझे रास्ते में कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा, इतना नहीं सोचो। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फेथ रखो, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो और अभी उस रास्ते पे निकल जाओ, है ना। थोड़ा सा डेयरिंग आप लोग को बनना पड़ेगा भाई, ठीक है। मेक द राइट चॉइस, और मैंने अभी कहा कि सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये एक्शन लेने का वक्त है और कुछ करने का वक्त है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है ऑप्शन फर्स्ट, और अगर अभी आपने इसको वेट करने में वेस्ट कर दिया तो फिर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। फिर आगे जाके आपको रिग्रेट होगा कि काश ये काम मैं पहले कर लेती या पहले कर लेता। तो यहाँ पे डिसीजन लेकर आप लोग को आगे बढ़ने का वक्त है ऑप्शन फर्स्ट। ओके सो डेली खुद को एफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव रखिए, कुछ अच्छी सेल्फ हेल्प जो बुक्स रहती हैं उनको आप अपने लिए रीड करिए, ठीक है ना। ये सब कुछ आपकी हेल्प करेंगे। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और हेल्प मिली हो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 एंड साथ में ये ब्लैक ऑब्सीडियन के स्फेयर को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं अक्टूबर एंड नवंबर ये दोनों मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेज है। तो ये स्फेयर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2। अभी नहीं ले रही। Ace of Wands, okay। Ten of Pentacles, Death, ठीक है। Nine of Pentacles, Ten of Pentacles भी है, Nine of Pentacles भी है, Six of Wands, The Devil, Four of Cups एंड Two of Wands। ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। ओके, ऑप्शन 2। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि क्या कुछ रहने वाला है इन 2 महीनों में आप लोगों के लिए, तो हम सबके साथ ना हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पेन होता है, दर्द होता है, कुछ तकलीफ होती है, कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कभी कभी कुछ गिल्ट भी होता है, जो कि हम सब लोग कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ, ठीक है। लेकिन जब तक हम वो कैरी करते हैं ना, तब तक हमें कहूँ तो ना चैन मिलता है ना सुकून मिलता है। तो वैसी ही कुछ चीज़ें ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ भी हैं कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो शायद काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के साथ हुई, किसी तरीके का पेन, किसी तरीके का रिग्रेट, गिल्ट या कुछ भी कह लीजिए, या आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाए, है ना। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, आप इस एनर्जी को समझ पा रहे हो, और कहते हैं ना कि फाइनली आप अब यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, फाइनली आप उस चीज़ को हमेशा के लिए लेट गो कर रहे हो और खुशी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो, ठीक है। मतलब पुराने गिले शिकवे जो भी आपके मन में लोगों के लिए थे, आप सबको माफ़ कर रहे हो। और अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप माफ़ी मांग रहे हो यूनिवर्स से, भगवान जी से, या फिर उन लोगों से। और अपनी लाइफ में जैसे आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं हमेशा सही रास्ते पे चलूँगी, मैं लव एंड लाइट के रास्ते पे चलूँगी, मैं हीलिंग के पाथ पे चलूँगी, मैं डेली मेडिटेशन करूँगी, मैं ध्यान करूँगी, मैं अच्छी डाइट लूँगी, मैं योगा करूँगी, मैं प्राणायाम करूँगी, मैं अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगी, मैं कुछ चैरिटी वर्क करूँगी, मैं कुछ डोनेशंस करूँगी। ऐसे कुछ अपनी पूरी लाइफ के लिए कुछ अच्छे अच्छे आप लोग, मैं कहूँ तो रेजोल्यूशन ले रहे हो। यस, ऑप्शन 2, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। बहुत ही डेप्थ में जाके आप लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ से एडिक्शन था, चाहे वो एडिक्शन चाय से था, कॉफ़ी से था, या आप लोग को ज़्यादा सोना है, या आपकी बॉडी में लेजीनेस है, या फिर से कुछ भी XYZ, है ना सब, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप उस एडिक्शन को छोड़ रहे हो, अपनी उस बुरी आदत को यहाँ पे फाइनली छोड़ रहे हो। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है शुरुआती में, लेकिन आपने बस अभी सोच लिया है कि मुझे इस ज़िंदगी को सही रास्ते पर, सही एक्शंस को लेते हुए, सही डिसीजंस को लेते हुए ही आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 7 चक्रास के बारे में पढ़ रहे हैं, हीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई किसी गुरु को, किसी स्पिरिचुअल डिवोटी को, आई डोंट नो, बट किसी को आप फॉलो कर रहे हो, आप उनसे नॉलेज ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, और इस तरीके से अपनी लाइफ को जैसे ब्यूटीफुल बना रहे हो। ऑप्शन 2, अपने एक्शंस से हीलिंग अपनी कर रहे हो, लेकिन ये हीलिंग एक्शंस बेस्ड है, यानी कि जैसे कि आप लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे ऑप्शन 2, और आप प्रैक्टिकली एक्शंस लेने के ऊपर ही ज़्यादा बिलीव करते होंगे। तो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, गरीब लोगों की मदद कर रहे हो,
तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 नज़र आ रहा है। आपको ये है कि अगर यूनिवर्स ने मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दी है, अबंडेंस दी है, तो मैं इसे अभी दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। कुछ ऐसे आपकी, देखो जनरल रीडिंग है लेकिन आप लोग एनर्जीज़ को समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर है। साथ में ऑप्शन 2, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि इन 2 महीनों में ही बदलाव आ जाएंगे। बदलाव आने की शुरुआत इन 2 महीनों में होगी, और आपकी लाइफ में धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और अगले कुछ महीने तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, करीबन 7 से 8 महीने तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की चलेगी, जहाँ पे बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ लोगों की जॉब चेंज हो रही है, करियर चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, काम का तरीका चेंज हो रहा है। तो वो सारा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी अगर मैं बताऊँ तो पैसा भी आ रहा है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में, और जहाँ पे भी आप काम करते हो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है आपके बॉस की तरफ से, या फिर से मैं कहूँ दूसरे लोगों की तरफ से, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ में ऑप्शन 2, फैमिली की तरफ आप लोग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपनी फैमिली के लिए कंसर्न आपके दिल में बहुत ज़्यादा रहेगी, सबकी फ़िक्र करना, सबके बारे में सोचना। इवन जैसे छोटे भाई बहन है तो उनको, उनके लिए आगे करियर की चिंता, मतलब बेसिकली आप सबके बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग के हो सकता है प्रॉब्लम्स चल रही हों लव लाइफ में। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगी आपकी लव लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, कम्प्लीटली सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको खुश कैसे रहना है आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको खुश कैसे रहना है और आपको कैसे हील करके कैसे आगे बढ़ना है, आपको ये समझ में आ जाएगा, और आप वो रास्ते को चूज़ करके आप उस तरफ आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोग, अगर मैं बताऊं तो अपना कुछ साइड से क्रिएट कर सकते हो, कि मैं साइड से, चलो कुछ लोगों को ट्यूशन्स देती हूँ, ट्यूशन मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, जैसे कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो चलो मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, या फिर चलो मैं ऑनलाइन अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लूँ, या मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना लूँ, मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ऐसा कुछ ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड बेसिकली अपनी नॉलेज को शेयर करना, अपने ज्ञान को शेयर करना। मैं इसे ऐसे कहूँगी ना, आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही हो, तो थोड़ा सा शोर आ रहा हो, तो बिकॉज काम चल रहा है, मैं बार बार ही बोलती हूँ रीडिंग्स में ये। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। कैरिंग कनेक्शंस, ओके। वुमैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है, और आई एम नॉट श्योर कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो पूरे तरीके से सॉर्ट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, लेकिन सेल्फ लव यहाँ पर बढ़ रहा है ना। और आपको लोगों से प्यार मिल रहा है, आपके ऑफिस में प्यार मिल रहा है, आपकी फैमिली से प्यार मिल रहा है, आपके पेरेंट्स से प्यार मिल रहा है, आपके भाई बहनों से आपको प्यार मिल रहा है, या और जो भी मेंबर्स हैं आपके दोस्तों से आपको प्यार मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, बिकॉज आप बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, बेसिकली यहाँ पे हार्ट चक्र ओपनिंग में आप लोगों के लिए कहूँगी। और आप लोग दिल की सुन रहे हो, दिल से काम ले रहे हो, दिल से सबकी हेल्प कर रहे हो, खुशियाँ बांट रहे हो लोगों में, मुझे एग्जैक्टली वैसे नज़र आ रहा है। आप लोग समझ गए हो भाई इस जीवन का सार क्या है, ऑप्शन 2, और आप उसी तरीके से काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी। सबकी लाइफ में कभी कभी एक टफ टाइम आता है, और आपकी लाइफ में जो टफ टाइम आया था, जो पेन आया था, जो दर्द आया था, उसी की वजह से आप लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आप हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, आप उसी की वजह से आगे बढ़ रहे हो। मुझे बताना ऑप्शन 2, तो इसका आना भी ज़रूरी था अभी, क्योंकि आप सही रास्ते पे आ गए हो, तो फिर ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे मैसेज है, तो अपने करियर के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो ऑप्शन 2 इन 2 महीनों में, और बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है।
यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने करियर को लेके आप कुछ गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने लिए पाइराइट ये स्टोन है जो कि ये सक्सेस को बताता है। सी मैं इसे उठा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने इसे किसी इंटेंशन से वहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो आप लोग अपने लिए पाइराइट का ब्रेसलेट ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी केवल ब्रेसलेट है और कुछ पीसेस ज़्यादा नहीं है, 3-4 पीसेस मेरे पास पेंडेंट्स के हैं, तो आप लोग अपने लिए वो ले सकते हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ है आप लोगों के लिए गाइडेंस, एडवाइस। डियर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि भाई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है और बस आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, यही आप लोगों के लिए मैसेज है। थोड़ा सा चीयरफुल भी रहना, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि खुश रहिए, खुशी के साथ काम करिए, और आप लोग का यही रेजोल्यूशन रहने वाला है, खुशियों को मैनिफेस्ट करने वाले हो। कैमल बिफोर बियरिंग एंड पेशेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके संयम की, आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। ऑप्शन 2, आपके पेशेंस को यूनिवर्स मदर यूनिवर्स जो है वो आजमा सकती हैं। तो यहाँ पे अपने काम के ऊपर फोकस रखना है। सपोज आपका मन बहुत शांत है, आप एकदम रिलैक्स्ड हो, मेडिटेटिव स्टेट में हो, काम एंड पीस में हो, एंड कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे लड़ने झगड़ने लग जाता है। अभी आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, यही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और यही आपकी पावर को बढ़ाएंगी, आपके स्टेमिना को। यहाँ पे भी डियर है। चलिए अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओह माय गॉड। तो ये कार्ड को शायद आना ही था, बी जेंटल विद योरसेल्फ। सो आप लोग के लिए गाइडेंस ये है ऑप्शन 2 कि अपनी केयर करनी है, अपने आप को पैम्पर करना है, और आप लोग कर भी रहे हो जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन कुछ लोग काफ़ी टाइम बाद, जैसे काफ़ी टाइम तक आप लोग डिप्रेशन में रहे, इंसोमेनिया रहता था आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो स्टिल हो सकता है कि कभी कभी आप अच्छे तरीके से हो, लेकिन वो चीज़ें वापस लौट कर आए, बिकॉज आप हील कर रहे हो। अभी आप किसी एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रहे तो थोड़ा सा वक्त लगता है ना। तो अगर कुछ ऐसा भी हो तो परेशान नहीं होना है, आप पॉजिटिव रहिए, वो जो भी कुछ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके। ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो वक्त है ना, ये हीलिंग का है, ये रेस्ट एंड रिजुविनेट का है। तो काम करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन अपनी रिलैक्स भी करना। और एक और चीज़ मैं ऑप्शन 2 आप लोगों को बताऊँ, ये टाइम पीरियड जो आप लोग के लिए है ना, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड है और इसमें बहुत सारी एनर्जीज चाहिए होती है। तो अपनी एनर्जी को ना किसी भी ऐसी जगह आप वेस्ट मत करना जो कि आपके काम की नहीं हो, ठीक है ना। ये मैसेज है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, The end, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired results। कुछ चीज़ों की एंडिंग भी यहाँ पे हो सकती है। जो चीज़ें आपके लिए रेजोनेट नहीं कर रही हैं, जो रिश्ते आपके लिए रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपको उनसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड। देखो मैं डायरेक्टली ही इस मैसेज को दूंगी क्योंकि ये ऐसे ही मुझे मिला है। सो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, खुशियाँ भी आ रही हैं लेकिन साथ के साथ कुछ एंड भी होने वाला है, ये मैसेज यहाँ पे है। और वो वही एंड होगा जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ठीक है। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो यहाँ पे भाई देखो चैरिटी का मैसेज है। जैसे मैंने कहा आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो तो मैं क्या गाइडेंस दूँ, बस जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग को कहूँगी थोड़ा सा चैरिटी वर्क करिए, और जो आपके पास है, नॉलेज है तो नॉलेज बांटिए,
प्यार है तो प्यार बांटिए, पैसा है तो पैसा बांटिए। बेसिकली जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो आप उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।